Students, you are already aware with algebraic expressions and their additions, subtractions, multiplications and division. In this chapter, we start with the word polynomial. ओके इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल है का पॉलिनोमियल की हिंदी बहुपद होती है। ओके एंड इसकी डिफिनेशन अगर हम कंप्लीट करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो आर इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन a1x प्लस a0 की फॉर्म में कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वह पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड? कि इफ x इज एनी वेरिएबल। ओके x क्या हो, कोई भी वेरिएबल हो। जो यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x आप देख पा रहे हो। तो x कोई भी वेरिएबल हो, x y z a b c etc, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। ओके एंड नेक्स्ट इज n इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ भी जो पावर्स हैं वो पावर्स जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दिस मींस यू कैन से दैट कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो किसी भी कंडीशन में किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। और थर्ड कंडीशन क्या है कि a0, a1, a2 कोई भी रियल नंबर हो। यहाँ पे a1, an माइनस वन एंड दैट डज a1, तो आप जा सकते हैं कि देखिए मैं 2, 3 सब कंप्लीट हुए होंगे। ये सभी जो कांस्टेंट है ये सभी रियल नंबर हो, जिसमें ये रेशनल है, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। जनरली अगर हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं तो हम डिनोट कैसे करेंगे? ओके तो अगर हमें डिनोट करना हो पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को हमें डिनोट करते हुए हम या तो अगर x से रिलेटेड है उसमें पूरे x वेरिएबल्स हैं तो हमें किसे लिखेंगे px पॉलिनोमियल। उसे हम fx भी लिख सकते हैं या gx भी लिख सकते हैं। इस वजह से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ओके तो अगर हम इसे ही पॉलिनोमियल इसे ही डिनोट करना चाहें तो ये हो जाएगा px इक्वल an x पावर n प्लस an माइनस वन x पावर n माइनस वन प्लस दैट सो ऑन a1x प्लस a0 एंड दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ px। ओके एंड साथ ही याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है मींस डिग्री। ओके पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके पावर of any term of polynomial, ओके किसी भी टर्म की पावर केवल और केवल पॉजिटिव होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि होल नंबर होनी चाहिए। ओके किसी भी टर्म की जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि कुछ यहाँ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स नहीं होंगे। सो दैट अगर यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3x पावर 2, इज दिस पॉलिनोमियल? नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे पावर क्या आ गई है -2। अगर यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे पावर तो प्लस है नहीं। अगर हम इसे सिस्टमेटिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस x पावर माइनस वन विच इज द नेम दैट और प्रोनाउंसिएटेड x इनवर्स। तो x प्लस x पावर माइनस वन हो जाएगा ये। ओके एंड x पावर माइनस वन होते ही ये वैल्यू इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आप जरूरी है कि याद रखिएगा कि हर एक टर्म की एवरी टर्म की पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ओके केवल पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा,
होल नंबर होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल हुई तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एंड सिंपल अगर डिफिनेशन आपको कंप्लीट करनी हो तो बस एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इन फॉर्म ऑफ a and x power n plus n minus 1 x power minus n minus 1 plus and that is a1x plus a0 is said to be polynomial if x is a variable and is a positive integer and a1 a2 a3 are real numbers. स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा कंप्लीट करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। व्हाट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? तो कोई भी पॉलिनोमियल हैव सिंगल वेरिएबल ओनली। ओके, या तो उस पूरे पॉलिनोमियल में x हो या y हो या z हो या फिर p हो या फिर q हो या फिर t हो, इसमें कोई भी एक वेरिएबल रहे, भले ही कई x हैं तो अगर x पावर 2 है प्लस x है प्लस 1 है तो यहाँ पे देखिए आप कहेंगे दो वेरिएबल हैं, नहीं, यहाँ पर जो वेरिएबल का बेस है वो केवल x है। ठीक, तो अगर सिंगल वेरिएबल हो, किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल हो तो वह पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल कहलाता है। ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं तो एग्जांपल्स कुछ इस तरह से होंगे, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, बुक से कंप्लीट करिएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल को इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं px, अगर यहाँ मैं x लिख रहा हूं दिस मींस पॉलिनोमियल में x आने वाला है। अगर यहाँ py लिखता तो पॉलिनोमियल में y आने वाला है। यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस √4। अब आप बोलेंगे कि 4 की पावर तो फ्रैक्शनल आ जाएगी 1/2, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ? तो मैं आपको याद दिलाती हूं कि मैं बताया हूं कि केवल वेरिएबल की पावर, ओके, ध्यान रखिएगा, केवल वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए। ओके, कांस्टेंट की नेसेसरी नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट आपको बताया हूं रियल नंबर हो सकता है। अगर यहाँ 3 में रूट लगा होता एंड x में नहीं लगा हुआ है तब भी ये क्या होता? पॉलिनोमियल ही होता, बिकॉज वेरिएबल जो है वेरिएबल की पावर होल नंबर ही है। ओके, एंड कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें दिखता तो कुछ और है, अगर ये जो रूट का सिंबल है थोड़ा और दूर तक जाता, x उसके अंडर में होता एंड जब हम इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे हमें वैल्यू 3x मिलती। तो ये पॉलिनोमियल होता कि नहीं होता? इस तरह से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा x³ और यहाँ हो जाएगा √2। तो अगर हम इसे देखें, सॉरी √2 नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम इसे देखें तो x² को हमने सॉल्व कर लिया है, इसमें अब पावर होल नंबर ही है तो उसे हम सॉल्व करके चेक कर लेंगे जरूर कि x मींस वेरिएबल की पावर कैसी है। वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है, होल नंबर है, तभी वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो वो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। सभी स्टूडेंट्स इन छोटे छोटे वर्ड्स को जरूर जानना चाहिए, सभी आप जानते ही हैं। जैसे कि ये टर्म हो गया, किसी पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x, इसके टर्म्स क्या होंगे? तो इसमें फर्स्ट टर्म 2x² है एंड सेकंड टर्म 3x है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो तब भी पहला टर्म एंड सेकंड टर्म ये दोनों होते। ओके, एंड कोफिशिएंट क्या होता है? तो जैसे कि पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 4, तो इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2, x का कोफिशिएंट क्या होगा? -5। एंड अगर हम इसको कहें कांस्टेंट टर्म, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या होगा? ओके, तो कांस्टेंट टर्म होगा 4। जीरो पॉलिनोमियल, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल मैं यहां लिख रहा हूं, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे ध्यान से समझ करिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल और केवल जीरो होता है, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके, इसका केवल एक एग्जांपल है, या फिर और हम किस तरह सॉल्व करके कई क्वेश्चंस हो या फिर एक्सप्रेशंस हो तो उसे सॉल्व करने पर अगर जीरो आता है लास्ट रिजल्ट, ओके, तब अगर उसकी पावर
बेस जीरो हो तो वह जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। मैं किसी भी पॉलिनोमियल में केवल उसका टर्म जीरो हो तो वह जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम नहीं बता सकते। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़े हैं a पावर 0 इक्वल 1, लेकिन मैं पिछले लेसन में बताया हूं बट a इज नॉट इक्वल 0। व्हाई? बिकॉज जैसे ही a 0 होगा तो 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, वी कांट एबल टू फाइंड इट। ओके, सो याद रखिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल केवल जीरो है, जिसकी जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है जीरो नहीं, वो होती है नॉट डिफाइंड। ओके, एंड जीरो पॉलिनोमियल के बाद मैं आपको यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बता देता हूं कि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां देखिए, अगर यहां लिखा हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एनी पॉलिनोमियल हैविंग ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पिछले वाले में क्या था, जीरो पॉलिनोमियल में कि टर्म जीरो हो, ओके, एंड केवल और एक ही टर्म हो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हैविंग जीरो डिग्री, और डिग्री जीरो इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, याद रखिएगा, जैसा कि लिखा हुआ है 5 या 7, तो इससे इनकी जो डिग्रीज होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। ओके, क्योंकि यहां पे हम 5 को 5x पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, सो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, एंड वैल्यू 5 ही आएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, जबकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बेस कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, बट जीरो पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा एटलीस्ट, एंड वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यह है डिफरेंस कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बता देता हूं। जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह से होता है। ओके, इसके दो वे होते हैं, एक बेस्ड ऑन टर्म एंड सेकेंड बेस्ड ऑन डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वन टर्म हुआ तो वह पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है। ये सभी आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेटेस्ट रिवाइज नाउ। ओके, एंड अगर डिग्री टर्म 2 हो तो वह बाइनोमियल कहलाते हैं। अगर डिग्री 3 हो तो वह ट्राइनोमियल कहलाता है। सिमिलरली, एंड अगर 3 प्लस डिग्री हो तो उसे हम पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिग्री बेसिस हो तो डिग्री बेसिस पे अगर डिग्री 0 हो, ठीक है, कहलाएगा 0 डिग्री बेसिस पे दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एंड अगर 1 हो डिग्री तो यह लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एंड डिग्री 2 हो तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 हो तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एंड 3 प्लस डिग्री को आप पॉलिनोमियल नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो भी बेसिक्स होंगे, जो भी जरूरी चीजें होंगी, ये मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। एंड जरूरी है कि जितनी भी चीजें आज मैं बताया हूँ आपको, ये सभी चीजें आप कंप्लीट रखिएगा अपनी नोटबुक में और माइंड में भी। ओके, गुड लक।